पार्वती जी बोली, ये देवऋषि नारद का अहंकार ही तो था, ये देवऋषि नारद का अभिमानी तो है, जो इतने बड़े संबोधन कर रहा है कि जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शिव जी कहते हैं ये नारद का अहंकार, अगर देवऋषि नारद भगवान की भक्ति में डूबा होता या देवऋषि नारद कहीं सदगुरु की शरणागति को, अपने चरणारविंद को सदगुरु के अपने हृदय में बिठाया होता, तो यह पक्का है कि इन सभी चीज़ों से, अहंकार से वो मुक्त हो गया होता, तो अभिमान से छूट गया होता। डीले कम कर दीजिए भैया, वो अभिमान से छूट गया होता। अभिमत्ता से वो वंचित हो गया होता। पर देवऋषि नारद का जो अभिमान है, जैसे एक और सहज भाषा में समझिएगा, आप चाय पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, दूध पी रहे हो, और कप में आपके चाय रखी हुई है या गिलास में पानी रखा हुआ है। कोई सामग्री आपके पास में रखी हुई है, और कोई व्यक्ति अगर निकल कर गया और उसने आपको थोड़ा सा टल्ला मार दिया, धक्का मार दिया, थोड़ा सा हाथ का स्पर्श हो गया, थोड़ा सा छू कर चले गया और चाय झलक गई, चाय नीचे गिर गई, आपके कपड़े पर, आपके आभूषण पर, आपके वस्त्र पर वो चाय नीचे गिर गई। मान लो किसी ने पूछा, कोई पूछा आपसे, और किसी ने पूछ लिया कि भाई ये करा क्या तुमने, तुम्हारे शरीर पर इतनी सारी चाय पड़ी हुई है, इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, इतना सारा दूध पड़ा हुआ है, ये है क्या? तो आप तुरंत कहोगे उसने टल्ला मार दिया, उसने धक्का दे दिया, इसलिए ये चाय मेरे कपड़े पर झलक गई, गिर गई। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कप में चाय थी, इसलिए ठोकर लगने पर, टल्ला मारने पर, धक्का देने पर वो नीचे गिर गई, झलक गई। यदि कप में चाय नहीं होती तो झलकती क्या? नहीं। नीचे गिरती क्या? नहीं। फिर वो झलकती नहीं, फिर वो नीचे नहीं गिरती। चाहे कितना भी लोग टल्ला मार कर जाएं, धक्का दे कर जाएं, पर वो नीचे गिरेगी नहीं, ये पक्का। कप में चाय थी, इसलिए टल्ला मारने पर, धक्का देने पर झलक गई। शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, भीतर यदि अहंकार होगा, काम होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी, तृष्णा होगी, वासना होगी, तो संसार के थोड़े से भी टल्ले से, थोड़ी सी भी स्पर्श से वो झलक जाए। और यदि मान लो कप खाली है, यदि मान लो गिलास खाली है और उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई कितना भी टल्ला मारे, कोई कितना भी धक्का मारे, कोई कितना भी स्पर्श कर कर जाए, कोई बाजू में से निकल कर भी चले जाए, तो वो चाय गिरेगी, उसमें है ही नहीं, पात्र में कुछ है ही नहीं, ना उसमें दूध है, ना पानी है, ना चाय है, बस उसमें चाय थी इसलिए झलकी। उसमें अहंकार था तो वो झलका, उसमें लोभ था तो वो झलका, उसमें अहंकार था, काम था, आसक्ति थी, तृष्णा थी, वासना थी, तो वो झलकी। अगर ये आसक्ति, अगर ये तृष्णा, अगर ये काम, अगर ये लोभ नहीं होता तो वो झलकता कैसे?
पार्वती, देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव को जीतने के लिए तब साधना करने बैठे थे, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से जाकर एक संवाद कहा था। महाराज, अभी तक की शिव महापुराण में अपने जितनी शिव पुराण श्रवण करी है, पिछले वर्ष की भी देख लो, इस वर्ष की भी देख लो, आगे की भी देख लो, चाहे हम जितनी भी शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं, उसमें ये जो संवाद आया है कि देवऋषि नारद के भीतर जो अहंकार थोड़ा सा आ गया था, ये अहंकार केवल तप साधना जीतने के बाद नहीं आया, कामदेव को जीतने के बाद नहीं आया। ये देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा अहंकार का बीज पहले से प्रकट हो चुका था। थोड़ा सा अभिमान का बीज भीतर आ चुका था। महाराज, बस वही देवऋषि नारद उसी समय पर पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, शिव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज। और भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जाकर पार्वती के सम्मुख में कहते हैं, पार्वती, ये अहंकार का जो बीज है, अभिमान का जो फल है, अभिमान का जो बीज है, ये पहले से देवऋषि नारद के मन में आ गया था। इसलिए देवऋषि नारद सीधे ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में जाकर एक निवेदन करने के लिए, एक भाव रखकर, एक दिल हृदय चित्त वृत्ति से कुछ कहने के लिए। अब आप किसी से मिलने के लिए जाओ, मान लो आप किसी के यहाँ गए हो, आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे हो, आप किसी के यहाँ बैठे हो और आप जाओ, उससे मिलो जुलो, सब बात करो, पर उसमें अभिमतता के संबोधन ना आए तो सुख का भान होगा। अरे साहब, मैं तो 40 लाख का मकान खरीद रहा हूं, हो, और एक ही नहीं, मेरे पास में तो पहले से 2-2, 3-3 प्लाट पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसको बताने की जरूरत क्या? उसने तुमसे पूछा कि तुमने 40 लाख का मकान खरीदा कि 30 लाख का प्लाट खरीदा कि 15 लाख का कुछ खरीदा? उसने तुमसे कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। कोई संबोधन नहीं कहा गया, कोई संबोधन नहीं बोला गया। उसके बाद भी हम डायरेक्ट जाकर कहते कि उसने 40 लाख का मैं तो मकान ले रहा हूँ, मैंने एक प्लाट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, ये चीज़ पड़ी हुई है, वो चीज़ पड़ी हुई है। तो ये संबोधन का सुख नहीं है। ये संबोधन का आनंद नहीं है। इसको सुख नहीं कह सकते, इसको आनंद नहीं कह सकते। संबोधन का सुख नहीं है। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। देव ऋषि नारद, ये अहंकार का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है। अभिमान का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है, पहले से जन्म ले चुका है। और वो अभिमान का जो बीज पहले से प्रकट हुआ है ना, ये बीज जो है ना, ये ब्रह्मदेव के सम्मुख में जाकर साक्षी। ब्रह्मा जी ने पूछा, देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ तुम्हारा, आए कैसे हो? तो ब्रह्मा जी के सामने देव ऋषि नारद अपने पिता के सम्मुख में देव ऋषि नारद कर रहे हैं, जो संबोधन देव ऋषि नारद को नहीं करना चाहिए। आप कितना भी कमाओ, आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप कितनी भी संपदा जोड़ लो, आप कितना भी वैभव बना लीजिए आपका, पर अपने माता पिता और गुरु की साक्षी में, अपने माता पिता और गुरुजन की साक्षी में कभी अपने उच्च स्वर ना निकालिए। कभी ऊंचे संबोधन ना निकालिए। माता के सामने बेटा जाकर कह दे, अरे मम्मी, अरे माता, जो पिता ने नहीं करा, जितना पिता ने नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं। या बच्चा अपने पिता के सामने कह दे, पिताजी जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखा रहा हूं। या किसी सदगुरु के सामने, गुरुजन के सामने भी अगर आपने जाकर बोला और गुरु जी के सामने जाकर कह दिया, गुरुदेव जो आपने ज्ञान दिया, ये जितना आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो, इससे 4 गुना ज्ञान तो मेरे पास में है। मैं ना जाने काशी पढ़कर आया, मथुरा वृंदावन पढ़कर आया, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने एकत्रित कर लिया। सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद मैं आपके पास में आया हूँ, और वो भी गुरु मंत्र लेने के लिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल गुरु मंत्र लेना है मुझे, उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गुरु जी कहेंगे, भैया अच्छा चेला मिला राम जी। बड़ा गजब का चेला मिला। होता है एक गुरु जी का एक चेला, इतना आलसी, इतना आलसी, इतना आलसी, रात्रि को आश्रम में बिल्ली घुस गई, बिल्ली प्रवेश कर गई, और जैसे ही बिल्ली प्रवेश करी तो गुरुजी ने सोते सोते आराम से उसको आवाज लगा कर कहा, चेला, ओ चेला। हाँ गुरुदेव। देख तो बेटा, वो बाहर जाकर जरा सा देखना, कमरे में बिल्ली घुस गई, आवाज आ रही है गुटर गुटर की, थोड़ा बहुत कुछ कर रही होगी, बर्तन हिला रही होगी, जरा देख ले। तो चेला आवाज लगा कर बोला, गुरुदेव मेरे को तो बिल्ली की आवाज आ ही नहीं रही है। गुरुजी ने कहा, अच्छी आफत हुई दादा। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा बाहर पानी आ रहा है, गाय बंधी हुई है खूंटे से, उसको छोड़कर अंदर बांध दिया। चेला बोला, गुरुजी आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता? गुरुजी बोले, गजब। अब आलसी तो चेला था, आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे जाकर उस गाय को खोल सकता हूं? ये काम तो आप कर सकते हो, बंधन से मुक्त करना ये तो गुरु का काम है, चेले का नहीं। इसलिए आप चले जाओ, और उसको खोलकर अंदर बांध दिया। रात्रि हो गई, सोने लगे। अब नींद लगने लगी तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो दिए की रोशनी को कम कर दे, थोड़ा दिया बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी आपने ही तो सिखाया है जिंदगी में लोगों के प्रकाश करो। अब मैं उठ के जाऊं और अंधकार करूं तो ये मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो गुरु ही कर सकता है, ये गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता।
अब गुरु जी के मन में आया कि बताओ कितना आलसी है, रत्ती भर का काम नहीं करे, एक रत्ती का काम नहीं करे, अब आन दे खाने का मौका। दूसरे दिन गुरु जी का एक बड़ा शिष्य आ गया, 5 किलो लड्डू लेकर आया, और 5 किलो लड्डू लेकर जैसे आया गुरु जी के चरणों में रखा, और रखते से ही बड़े शिष्य ने छोटे शिष्य को बुलाया, आओ महाराज आप भी थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। दौड़ कर आया तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इन्होंने संकल्प लिया है आश्रम में जब तक रहेंगे दूसरे के घर का अन्न नहीं खाएंगे। चेला ने मन में सोचा बताओ गजब का हाल है, बड़ी मुश्किल से तो खाने को लड्डू मिला था आश्रम में इतने दिनों के बाद, और मालूम पड़े गुरुजी ने उसमें भी भांजी मार दी। गुरु के सम्मुख में, माता के सम्मुख में, पिता के सम्मुख में कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन नहीं होना, कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन ना हो, ना माता के सम्मुख में हो, ना पिता के सम्मुख में हो, ना गुरु के सम्मुख में हो। पर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने पूछा तप साधना करो, दुनिया करती है, इतने सारे 33 कोटि देवता हैं, कोई ना कोई तप साधना करते ही रहते हैं, और भक्त लोग भी तप साधना करते हैं, आप भी तप साधना करो, मना कौन करता है। पर ब्रह्मा जी के सामने देवऋषि नारद ने जो संबोधन कहा कि तप साधना करूंगा तो ऐसी तप साधना करूंगा, ऐसी तप साधना करूंगा जैसी तप साधना कोई ना कर पाया हो, वो तप साधना मुझे करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी वृत्ति में एक बात आ जाए कि जो कोई नहीं कर पाया और किसी ने कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, ऐसी तप साधना मुझे करना है। शिव पुराण कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर, किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाकर अगर हम किसी भजन को कर रहे हैं, किसी तप साधना को कर रहे हैं, किसी संकीर्तन को कर रहे हैं, किसी अनुमोदन को कर रहे हैं, किसी स्मरण को कर रहे हैं, तो वो हमें सुख का भान नहीं दे सकता, वो हमें आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नारद जी के मन में ये अहंकार का जो बीज है ये पहले से आ चुका था, ये तो केवल नारद ने तप कर कर साधना कर कर मेरे सम्मुख में आकर जो कहा, ये तो अहंकार का कप, अर्थात जो थोड़ा सा चाय भरी थी कप के अंदर वो झलकी है, केवल ठेक लगने से, केवल टुल्ला लगने से, केवल थोड़ा सा स्पर्श हो जाने से, थोड़ा सा धक्का लग जाने से वो चाय झलक गई। व्यक्ति के भीतर का अभिमान कब झलकता है, व्यक्ति के भीतर का अहंकार कब झलकता है? थोड़ा सा टल्ला लगा, मतलब किसी ने कहा वाह साहब वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा जो टल्ला लगा है, थोड़ा सा जो धक्का लगा है, इस धक्के के बल पर बस वो चाय झलक गई, अहंकार झलक गया, अभिमान झलक गया, काम झलक गया, आसक्ति झलक गई, तृष्णा झलक गई, ये वासना, आसक्ति, तृष्णा सब झलक गई, थोड़ा सा टल्ला। भाई पहले भी कहा आज फिर कर दे, पहले भी कहा आज फिर करें। संसार के मनुष्य को यदि अभिमान आता है, संसार के मानव को यदि अहंकार आता है, तो उसको संत सदगुरु संभाल लेता है। गुरु को यदि अहंकार आए तो सदगुरु संभाल लेता है। सतगुरु को यदि अहंकार आए तो उसको देवऋषि नारद संभाल लेते हैं, और अगर देवऋषि नारद को ही अहंकार आ जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी को शिव जी यही कह रहे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं संभालता, पार्वती उसको देव आदिदेव महादेव ही संभालता है।
इसको कोई दूसरा संभालने वाला होगा भी नहीं। संभालेगा तो देवाधिदेव महादेव ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शंकर ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शिव ही संभालेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव कोई साधारण नहीं है। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो शंभु है, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। पार्वती, ये नारद वंचित है गुरु मंत्र से। ये नारद गुरु मंत्र से वंचित है। और ना मानो तो हम तुमको सिद्ध कर कर बता सकते हैं कि नारद के भीतर अगर अहंकार आया है तो क्यों आया है। गर्ग संहिता में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता। गर्ग संहिता में लिखा है, गुरु अपने चेले को, जिसको उसने गुरु मंत्र दिया है, उसको कभी नहीं बदलता, उसको कभी नहीं पलटता। कई लोग कहते हैं साहब ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा पलट जाएगा। गुरु, गर्ग संहिता कहती है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता, गुरु अपने चेले को कभी नहीं पलटता, उसको बदलता नहीं है, पलटता नहीं है। बस गर्ग संहिता कहती है गुरु एक काम करता है कि उसकी दृष्टि को बदल देता है, चेले को नहीं बदलता। गुरु का चेला कभी नहीं बदलेगा, ना पलटेगा। क्या बदलेगा? बदलेगा तो केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। क्या करेगा वो? शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसकी दृष्टि में भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर परमात्मा को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर भगवान को ऐसा विराजमान कर देता है कि व्यक्ति को सब कुछ श्रेष्ठतम ही दिखने लगता है। जैसे भगवान विष्णु को हर कंकर में शंकर नजर आ रहा था, प्रत्येक कंकर के अंदर भगवान विष्णु को शंकर दिखे, अर्थात दृष्टि पर चश्मा चढ़ गया शिव का। कई ऐसे होते हैं जिनको केवल राम का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको भवानी का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको दत्त का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको गुरु का दर्शन होता है। कंकर में शंकर अगर है, कंकर में अगर शंकर नजर आ रहा है, कंकर में अगर शंकर दिख रहा है तो उसका कारण है कि आपकी दृष्टि में शंकर है। आपकी दृष्टि में शिव समाया हुआ है कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। वो शिव दिखे मुझे। आपकी दृष्टि पर वो गुरु कभी तुम्हें नहीं बदलेगा, गुरु कभी तुम्हें नहीं पलटेगा। गुरु केवल बदलेगा तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारी सोच बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेगा। और जिस समय पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी सोच बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल गई, बस उस समय पर गुरु समझ जाएगा कि अब ये बदल जाएगा, अब कुछ नहीं बदलना, अब इसको खुद को बदलना। देव ऋषि नारद
थोड़ा सा अहंकार था देव ऋषि नारद के भीतर, वो अहंकार प्रकट हो गया। एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है? जब आपको तैरना नहीं आता, तो फिर मरोगे। समस्या बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, कष्ट बहुत बड़ा है, पर उस समस्या से निपटना यदि आपको आता है, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भगवान का भजन करते हो, और आपका विश्वास अगर प्रबल है और भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो समस्या कितनी भी बड़ी होगी, दुख कितना भी बड़ा होगा, अगर आपको निपटना आता है, उस समस्या का निवारण यदि आपको आता है, तो आपको भीतर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, समस्या आपको घेर नहीं सकती, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस कुबेरेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई दिल्ली, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हम आए थे और हमारे साथ में ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमको ये हुआ। अर्थात आपका विश्वास नहीं डिगा है, मतलब आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव भक्ति में आप डूबे हुए हो, शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हो, किसी भी रूप में। जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है, इसलिए भगवान विष्णु को सांप बनना पड़ा और शंकर जी के गले में आना पड़ा। शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है वो भगवान विष्णु है, शंकर जी के गले में एक सांप और शरीर पर 5 सांप, कुल मिला के तो 6 सांप तो शंकर जी के शरीर पर रहते हैं, 5 भगवान शिव की लड़कियां और एक गले में जो सर्प पड़ा है वो भगवान विष्णु। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब उसको तैरना नहीं आता। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी जब नजर आती है जब उसका निवारण नहीं आता। आप उस परमात्मा के नजदीक में जब पहुंच रहे हो, आप उस परमात्मा के करीब में जब जा रहे हो, उस परमात्मा के नजदीक में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर परमात्मा खड़ा है तो फिर दुख किस बात का।
शबरी अम्बा को बार बार जितने संत निकल कर जाते थे, जितने गुरुजन निकल कर जाते थे, शबरी अम्बा से कहते थे, अरे ओ शबरी, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज रंगोली डालती है, रोज सेज बिछाती है। और कई लोग हंसकर भी जाते थे, जितने जितने कई लोग ज्ञान की बात कह जाते थे, शबरी एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेगा। और कोई कोई कहता था, हो पागल है ये, तुम बावरी हो गई, ये तो बावरी हो गई, ना जाने क्या इसके बुद्धि में आया हुआ है, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती, रोज सेज बिछाती। पर शबरी की चित्तवृत्ति में मातंग बाबा का संबोधन, मातंग ऋषि का शब्द एक बुद्धि चित्त में आ गया था कि मुझे दर्शन देने के लिए राम जरूर आएंगे। ये शबरी अम्बा के हृदय में बैठ गया था। फिर दुख कैसा भी हो, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी अपशब्द कहे, पर शबरी अम्बा की चित्तवृत्ति में यह संजो गया था कि मेरे को राम का दर्शन होगा ही। मुझे राम का दर्शन जरूर होगा, मुझे राम जरूर मिलेंगे। भाव था शब्द, शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। हाथों से अपने शबरी अपने हाथ से रास्ता बुआरती है, कोई चरण में कांटा ना लगे उनके, क्योंकि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं बरसों से लगी हूं, अगर वो मेरे दरवाजे पर आए और उनको कष्ट हो तो ये आनंद क्या। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर भी कि हम मंदिर रोज जा रहे हैं भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, और हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हो तो वो मंदिर जाने का कोई सुख नहीं है। एक व्यक्ति हर 15 दिन में ब्लड दान करता था, हर 15 दिन में खून देकर आता था दान में। कई लोग उसको फोन लगाकर बुलाते थे, साहब वो ब्लड की जरूरत है, दान दे दोगे क्या? हो, आ रहा हूं, अब भी आ रहा हूं, अब भी आया। अब उसका हर जगह पे सम्मान होने लगा। साहब इसने कम से कम 100 जगह पर ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट किया। उसको बड़े बड़े प्रमाण पत्र मिलने लगे, बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र उसको मिला कि इसने 100 जगह पर, 50 जगह पर, 60 जगह पर, 70 जगह पर इसने ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट करा, इसने खून दिया है। वो खून देता तो था, पर परिवार में, कुटुंब में कोई शब्द ऐसा बोल जाता था कि ना जाने कितनों का खून जला भी देता था। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी को खून दोगे, रक्त दोगे तब उसको प्रसन्नता मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अपने मुख से अगर प्रेम की वाणी बोल दोगे और उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, उसके चेहरे पर आनंद आ गया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, और उसका आपकी वाणी से उसका हृदय चित्त वृत्ति प्रसन्न चित्त हो गई, तो समझ लेना कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, आपने खून दे दिया है उसको, आपने ब्लड दान कर दिया है उसको। अगर प्रेम का संबोधन उसके लिए कहा गया है, प्रेम का संबोधन बोला गया, अच्छी बातें बोली गई, अच्छे शब्द बोले गए, अच्छे संबोधन कहे गए, तो समझ लो कि उसको आपने ब्लड दे दिया है।
देवऋषि नारद का कोई गुरु नहीं है। इसी कारण से इसके भीतर अभिमान समाया हुआ है। अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। बहुत सुंदर वाक्य महाराज, अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज जी, कई लोगों ने तो गुरु मंत्र ले रखा है, फिर इतना अहंकार क्यों करते हैं? उसका कारण है कि ये केवल गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के पास जाते हैं, बीच में गुरु जी के पास गए नहीं। फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निक से रंगा पार। अर्थात गुरु के पास जाते रहने पर, गुरु के पास में पहुंचते रहने पर गुरु उसको साफ निर्मल कर देता है, गुरु उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। वो तो जाए और नमन करे महाराज, जाकर नमन करे, अपने हृदय चित्त की बात गुरु के सम्मुख में कह दे। फिर निवेदन करूंगा जो पहले का आज फिर कह रहा हूं, माता पिता और गुरु के सामने अपने दिल की बात कह दो, जो कुछ कहना कह दो। मेरे शंभू के पास में, मेरे शंकर के मंदिर में जब जाओ, एकांत में जब शंकर मिल जाए, एकांत में जब शिव का शिवलिंग सम्मुख में तुम्हारे हो, एकांत में बैठकर उसको अपने दिल की बात कह दीजिए, अपने हृदय की बात कह। हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, स्वीकार कीजिए वंदना मेरी, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए वंदना हमारी, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय हो। सत्संग का भाव बड़े आनंद से ताली से बजाते जय हो। गुरु जी आप दयालु है, दयावान है। गुरु जी आप दयालु है, दयावान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं, भूल क्षमा कर देते
चरण में रहते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए जय हो। दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय गुरुदेव। हरि बोल। हर भोले हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए जय हो। दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। शिव कथा कहती है देव ऋषि नारद ने ब्रह्मदेव के पास में जाकर जो संबोधन कहे वो ठीक नहीं कहे। कहे बेटा अपने पिता से जो कहना कहे, अच्छे दिल से कहे, पर कोई संबोधन ऐसा ना कहे जिससे किसी का दिल दुखे। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। भाई आज के जमाने में लोग वाणी भी बोले तो अच्छी बोलो ना, प्रेम की वाणी बोलो, ए जी ओ जी। जब माताओं को कोई काम रहता कितनी सुंदर वाणी बोलती है, ए जी। जैसे ही बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। है? फिर वो 500 आने वाला भी नहीं है, जो गया है वो वापिस नहीं आने वाला। प्रेम की वाणी बोलिए।
जितनी स्नेह की वाणी हो सकती वो बोलिए। पर देव ऋषि नारद ने अपने पिता के सामने, ब्रह्मदेव के सामने भी जो वाणी बोली ना, वो बड़ी अहंकार की वाणी थी। मेरा मन है पिताजी, मेरा मन है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मन है? मेरा मन है कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीते थे ना, उस कामदेव को मैं थोड़ा सा जीत कर बताना चाहता हूं इस संसार के लोगों को कि अगर आप चाहें तो क्यों ना जीत सकते। ब्रह्मा जी चाहते ना तो देवऋषि नारद से कह सकते थे, सुन सबसे पहले जा और गुरु मंत्र लेकर आ, क्योंकि गुरु मंत्र ले लेगा ना तो थोड़ा सा अहंकार तेरा कम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु। भगवान विष्णु बोले क्या बात है ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ है आपका, किस कारण से आए हो? तब प्रभु बात इतनी सी है कि मुझे मेरे पुत्र का अहंकार नीचे गिराना है। और कोई इसको सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई एक गुरु ऐसा जीवन में मिल जाए जो इसके जीवन को सार्थक बना दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए तब ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कल ही लो। और भगवान विष्णु ने एक सभा बुलाई। भगवान विष्णु ने एक सभा बुलवाई, सारे 33 कोटि देवताओं को बुलवाया। सारे देवता आकर विराजमान हुए और जैसे ही देवता आकर विराजमान हुए थोड़ी देर बाद देव ऋषि नारद आ गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जैसे ही नारद जी आए इतने में तुरंत सारे देवताओं ने उनको प्रणाम करा और प्रणाम करने के बाद सारी कुर्सियां भरी हुई थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी। देवता कुर्सी भी उतनी लगवाई जितने देवता थे, उसके सिवा कोई कुर्सी नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा सबको बिठा दिया, जगह जगह पर ले जाकर सबको विराजमान कर दिया। सब बैठ गए, सब जहाँ जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए। आखिरी में देव ऋषि नारद आ रहे हैं। आखिरी में देव ऋषि नारद पहुँच रहे हैं। और देव ऋषि नारद आखिरी में जब आए, आते से उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा, सबको प्रणाम कर देव ऋषि नारद ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? आज्ञा करो मैं कहां बैठूं? कोई नहीं बोला, क्योंकि देव ऋषि नारद से आफत कौन बोल रहे? कोई नहीं बोला कहां बैठो। इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया नारद तुम बहुत लेट आए हो, इसलिए काम करो सामने जमीन पर आसन बिछाओ और बैठ जाओ। सारे लोग सिंहासन पर, सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे और देव ऋषि नारद को जमीन पर बिठा दिया। एक आसन बिछाकर देव ऋषि नारद उस जमीन पर बैठ गए। एक आसन को लगाया और देव ऋषि नारद उस जमीन पर विराजमान हो गए। बस आसन लगाया और बैठ गए। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये कथा कहां से लेकर आए हो कि नारद जी को जमीन पर बिठाया? नारद पंचतंत्र में से ये कथा निकाली है, ठीक है। जिसको अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप लोग कहो कि ये संवाद कहां से मिल गए कि देव ऋषि नारद तो हमेशा आते थे तो उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाते थे, पर नारद को जमीन पर बिठाया, ये संवाद कहां से? तो नारद पंचतंत्र से कथा निकाली है, जमीन पर बिठा दिया। अब नारद जी के तो कांटे से खून नहीं, नारद जी के तो मन में, वृत्ति में, चित्त में ये बात तो राजी नहीं हो रही नारद जी के कि भाई मुझे जमीन पर बिठाया। मौन होकर नारद जी महाराज बैठे, सबका आपस में बातचीत चालू हुई, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चित्त कर रहे हैं, पर देव ऋषि नारद मौन होकर बैठे हुए, बिल्कुल मौन।
एकदम मौन हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे बहू बेटा तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? धन नहीं, पैसा नहीं, दौलत और प्रॉपर्टी नहीं। आज के बहू और बेटा, आज के बेटी और दामाद, आज के पोता पोती, आज के रिश्तेदार तुम्हारे धन से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है ये कौन सा तू हमको देके जाएगा, कौन सी संपदा हमें दे जाएगा। और बेटे और बहू को भी मतलब नहीं, वो सोचते हैं कि जिंदगी छोटी सी तो है, कब कौन को जाना पड़ जाए, क्या भरोसा। अगर हम सोचें कि जायदाद के चक्कर में इनकी बातें सुनते तो धन मूल नहीं है। आज के जमाने में लोग धन की महत्वता नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे बहू बेटा भी तुम्हें सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, समाज वाले तुम्हारा सम्मान करें? क्या होना चाहिए? तो बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना और मीठी वाणी बोलना। अब तुम्हारे पास धन तो बहुत सारा है, तुम नौकर भी रख लिए 15 और रोज किसी को गाली दो, नौकर भग जाए, फिर अगला ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए, फिर ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए। तो धन का कोई मीत नहीं है। उनको तो मीठी वाणी चाहिए, उनको मौन चाहिए, उनको चुप चाहिए। जितना जितना अवस्था बढ़ती चली जाती है, जितनी जितनी अवस्था आगे बढ़ती चली जाती है, शास्त्र कहता है उतना चुप रहने की आदत डाल लेना चाहिए कि अब हमको नहीं बोलना। क्यों? हम बोलेंगे और बहू को बुरा लगेगा, हम बोलेंगे बेटे को बुरा लगेगा, वो कुछ भी करेंगे और हम अगर मना भी करेंगे और वो मानने वाले तो है नहीं, इसलिए बोलकर क्यों बुरे हो। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या करना अपन को बोलकर? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, कई लोग कहते भी माताओं के मन में कभी कभी आ ही जाता है, हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा, कल की आई सब चूना लगाए जा रही है। हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखा, कल की आई सब बर्बाद करती जा रही। कई लोगों के मन में ये भाव आता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो री जी हो, तुम्हारे मन में आज तो ये आ गया कि कल की आई सब बेकार करे जा रही, फेंके जा रही, सब्जी इतनी सारी बना रही, रोटी इतनी सारी बना रही, सब फेंके जा रही, सब फेंके जा रही, और तुम बोले जा रही और वो सुने जा रही और तुम्हारी बात को मानने नहीं कर रही। तो फिर क्यों बोलो? तुम भी एक काम करो ना, 2-4 रोटी जरा ज्यादा बनाओ, गाय को देकर आ जाओ। जब और बहू कब तक छोड़ती है? जब तक सास जोड़ती है। जिस दिन सास ने छोड़ना चालू करा, उस दिन बहू ने जोड़ना चालू करा। फिर बहू को लगेगा मेरा पति कमा कमा के मर जा रहा और डुकरिया लुटाए जा रही, तब बहू को तब लगेगा। महाराज, मौन सबसे बड़ा आभूषण। चुप रहिए। जिस समय पर क्रोध आए थोड़ी देर शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जिस समय पर तुम किसी से झगड़ा करने जा रहे हो 15 मिनट और घर में आकर बैठ जाओ और कह देना 15 मिनट बाद तेरे पांव तोड़ दूंगा, रुक जा भैया। और 15 मिनट आराम से बैठो, थोड़ी देर शिव महापुराण की कथा सुन लो, थोड़ी देर बैठ आनंद से पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खूब प्रेम से खूब अच्छी अच्छी बात कर लो। उसके बाद फिर झगड़ा करने जाओ, झगड़ा हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, लड़ाई होगी? नहीं, क्योंकि मन चेंज हो गया, बदल गया। बस 15 मिनट और क्या आना उसको, 15 मिनट रुक तू, अभी आया मैं अपनी पत्नी से बात करके, और जा अंदर, और अंदर जाके उसके बाद में जरा पापड़ सेक के रोटी खाना है,
और रोटी वोटी खा के वो पूछे जल्दी में, कहा 15 मिनट बाद उसकी टांग तोड़ के आना है मुझे, बस तू रोटी ला हमारे को। और पत्नी भी पति से अच्छी अच्छी बात कर ले, रिश्तेदार आपस में अच्छी अच्छी बात कर ले, पूरे मोहल्ले के लोग बहुत प्रेम की बात कर ले। इतनी देर में फिर झगड़ा करने जा और वो कह अब तोड़ टांग, तो नहीं तोड़ू, जा नहीं तोड़ना। मैं कहा को टांग तोड़ दी, समय आएगा सब टूट जाएगी, मेरे को क्या करना तोड़ के। विचार चेंज। 10 मिनट का क्रोध आता है, 5 मिनट का क्रोध आता है, 2 मिनट का क्रोध आता है, कुछ देर का क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है कि सब करा की धरा रह जाता है, सब करा की धरा। आज कोई आए थे और वो बोल रहे थे, गुरुदेव मेरा पति 6 महीने से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बड़ी दुखी हूं। मैंने पूछा बहन ऐसा क्या हो गया कि तेरा पति जेल में पड़ा? बस खेत पे पानी देने गया था, वो जरा सी मेड़ का चक्कर था और उधर से हमारा जेठ का लड़का निकल के जा रहा था और उसके दोस्तों के साथ में, और उसने जरा सी मोटरसाइकिल को इस मेड़ पे चढ़ाकर सोयाबीन में से, पिछले गेहूं में से थोड़ा 2 चांस में से ऐसा गाड़ी को निकाल लिया। अब बताओ गेहूं कितने का होगा? जिस पे गाड़ी चढ़ी होगी वो कितने का गेहूं होगा? अंदाजा लगाना जरा जरा सा, कितने का होगा? 3000 रुपये कुंटल। तो क्या 1 कुंटल पे पूरे पे गाड़ी चला दी क्या उसने? कितने पे चढ़ाई होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 300 400 रुपए का गेहूं, उतने में चढ़ी होगी गाड़ी। पर क्रोध इतना आया, और वहीं मेरे जेठ के लड़के से लड़ाई हो गई मेरे पति की, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। और वो टी रखी हुई थी, टी कौन सी, वो पाइप में लगाने वाली टी रखी हुई थी, और बस झगड़े में वो मेरे पति ने जरा सा उसको मारा होगा, वो मारा तो वो सिर पे लग गया तो वो मई की मई मर गया। अब क्रोध कितनी देर का था? मात्र जरा सी देर का, मात्र जरा सी देर का। अब क्या हो रहा है? भुगतना कितना पड़ रहा है? पड़ेगा। किसी को चाकू मारा, कितनी देर लगी? अरे बोले तो जम के, कितनी देर लगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। भोगना कितना पड़ा? दंड कितना भोग रहे हो? पहले अदालत, पहले ले जाकर जेल में बंद करा, बंद करने के बाद केस चलता रहा, केस चलने के बाद निर्णय आया 10 साल के लिए इसको आजीवन कारावास के इसको पटक। तो तेरा अकेले को दंड नहीं मिला, पूरे परिवार को दंड मिला। वो भी तड़प रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, वो भी तरस रहे हैं, और तू भी तरस रहा। जरा सी देर का चाकू मारा, जरा सी देर का कुछ काम कर दिया, भोगना कितना पड़ा? कितना? यही जीवन है। व्यक्ति जरा सा कर्म बुरा करता है, जरा सा झूठ बोलता है, छल करता है, प्रपंच करता है, बेईमानी करता है, जरा सा काम बुरा करता है, भोगना कितना पड़ता? वो तो देखो। चाकू तो जरा सा मारा, भोगना कितना पड़ा? 10-20 साल। उसी तरह कर्म हमने बेकार करा, भोगना कितना पड़ा? संसार सागर में आकर 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं मिल गई है, केवल कर्म को भोगने के लिए मिली है। भोगो, जो करा है उसको भोगना पड़ेगा। थोड़ी सी देर का क्रोध है महाराज, आ गया, जरा सी देर का क्रोध आ गया। अंदर चले जाओ, घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर, कमरे में थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लो, मोबाइल पर देख लो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लो, आस्था चैनल पर सुन लो। इतने में भी नहीं मन माने तो फिर थोड़ा सा पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर थोड़ी सी बातचीत कर लो। 10 मिनट के लिए टाल दिया जाए विवाद को, क्रोध को 15 मिनट के लिए टाल दिया जाए, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर देखेंगे अपन बात। पर नहीं छोड़ता सा, इतना आग बबूला हो गया, इतना हो गया, सब नष्ट कर दिया, सब कर। बस वो नष्टता की।
देवऋषि नारद को देखकर ब्रह्मा जी यही विचार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है देवऋषि नारद। नारद पुराण में 22,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 22,000 श्लोक। शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद का जब तक गुरु नहीं था तब तक देवऋषि नारद अभिमान में थोड़े से आ गए थे, पर जिस समय देवऋषि नारद को कोई सदगुरु मिल गया तब देवऋषि नारद की चित्त वृत्ति बुद्धि भगवान में ऐसी लग गई थी कि देवऋषि नारद को कुछ सुहाता ही नहीं था, कुछ नहीं सुहा। भटक रहा है देवऋषि नारद, घूम रहा है। बिठा दिया। नारद पंचामृत कहती है, पंचतंत्र कहती है, बिठाया जमीन पर। सारे देवता ऊपर बैठे तो नारद जी आसन लगाकर जमीन पर बैठे थे। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र दृश्य होगा, कभी सोचिएगा। कितना विचित्र दृश्य होगा। सब सिंहासन पर, सब कुर्सी पर। अरे वो भी जाने दो, तुम तो और सरल भाषा में देख लो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे रिश्तेदारों क्या शादी हो रही है, सबके लिए सोफा सेट लगा है, सबके लिए कुर्सी लगी है, और तुम आए, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, तुम कहां बैठोगे? किसी से पूछा, ए मासी जी, मामा जी, मैं कहां बैठूं? और मामा जी बोल दे, काम कर, ये बाजू में थोड़ा सा सरका के और यहाँ कुर्सी के नीचे आराम से तू यहाँ बैठ जा। अब जिसको तुमने बिठाया उसको गुस्सा आया कि नहीं आया? बताओ। खुद तो सोफा पे, खुद तो कुर्सी पर, खुद तो बढ़िया चकाचक पलंग पर बैठा, और हमको कहाँ बिठा रहा? नीचे। ठीक है, अब उसके मन में आ तो गई ये बात, अब उसने संजो के भी रख ली। अब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और वो कुर्सी पे बैठी थी, और इतने में मामा जी आ गए, और मामा जी बोले भांजी से अब मैं कहाँ बैठूं? तो भांजी बोले थोड़ा सा सर का बैठ जा नीचे। बड़ा विचित्र संसार है। जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। मीठी वाणी दोगे तो मीठा मिलेगा, तीखी वाणी दोगे तो तीखा मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसी आप सामने वाले को दे रहे हो वैसा की वैसे आपको प्राप्त होना, वैसा की वैसे। नारद जी बैठ गए आसन लगाकर, पर नारद के मन में यह खलबली मची हुई है कि मुझे जमीन पर आखिर आसन लगाकर क्यों बिठाया? जब ये सब सिंहासन पर बैठे हैं तो मेरे लिए आसन क्यों लगाया गया? मेरे लिए आसन क्यों रखा गया? महाराज किस लिए? नहीं माने तो पूछ लिया, कारण क्या है? जमीन पर बिठाने का कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तब कहा देवऋषि नारद से, नारद तुम मेरे पुत्र हो, और आज आप मेरे पुत्र मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं सत्यता का भाव बताना चाहता हूं कि तुम्हें जमीन पर बिठाने का कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम नुगरे हो। तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद बोले, मेरा नाम जानते हैं ना पिताजी आप? ब्रह्मा जी बोले, हाँ जानता हूं। क्या नाम है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम नारद है। देवऋषि नारद बोले, केवल नारद नहीं, केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद। अब माता पिता के आगे संबोधन देने की क्या जरूरत है? केवल मुझे एक नाम से मत बोलो कि मेरा नाम आकाश है, या मेरा नाम आलोक है, या मेरा नाम अभिषेक है, या मेरा नाम विमलेश है, या मेरा नाम ये है। इसके आगे मेरा संबोधन लगाओ डॉक्टर। डॉक्टर कहो, डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो इतने में अंदर से जो माँ निकल कर आती है ना, मम्मी,
और वो आते से ही बोलती है एक ही दिया नहीं तो डा इधर जाएगा ना टा उधर जाएगा। मेरे लिए तू मेरा बेटा है, डॉक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, इंजीनियर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, सीए नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, कलेक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, एसपी और डीएसपी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, मंत्री और संतरी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, पीएम और सीएम नहीं है। तू केवल मेरा पुत्र है। और माता के सामने कोई संबोधन नहीं होता साहब, कि बेटा कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए। पिता के सामने कोई संबोधन नहीं होता, बेटा कितने भी बड़े संबोधन पर, कितने बड़े पद पर बैठ जाए। गुरु के सामने कोई संबोधन नहीं होता कि आपके पास में कितनी सत्ता है, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितना धन, कितना वैभव और कितना सामान है। गुरु को मतलब नहीं है साहब। तुम्हारे पास में कितनी गाड़ियां हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारी कितनी बसें चल रही हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारे कितने टाकी चल रहा है, गुरु को मतलब नहीं है। अगर असली संत होगा, सदगुरु होगा, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। गुरु तो ये देखता है कि गाड़ी से मतलब नहीं, गुरु ये देखता है कि भजन कितना है, स्मरण कितना है, नाम जाप कितना है, नाम कीर्तन कितना है, कितनी भक्ति करता है, कितनी देर भगवान का भजन करता है, कितनी बार मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठता है, कितनी देर बैठकर शिव का अनुमोदन करता है, कितनी देर बैठकर शंकर को जल चढ़ाता है। गुरु ये देखता है। गुरु ये नहीं देखता गाड़ी कितनी, बंगला कितना। साहब जब लोग आते हैं ना गुरु जी के सामने तो बड़ा बड़ा संबोधन देते, साहब ये उनके पिए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, इनकी इतनी गाड़ियां, ओहो इनकी इतनी दुकानें, ओहो इनका ये है। गुरु का क्या करना है? तुमने कौन सा गुरु जी को गाड़ी दे दी, तुमने कौन सा गुरु जी को अंबारियां दे दी। गुरु का मतलब नहीं है। गुरु तो यह जानना चाहता है कि इसका भजन कितना है। उसको मतलब ही नहीं कोई चीज। वो अपनी भक्ति में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने आनंद में बस सदा तत्परता में डूबा ही रहता है। उसको मतलब नहीं तुमसे। बस देव ऋषि नारद का ये अहंकार 33 कोटि देवताओं को दिख गया। नारद पंचतंत्र कर रहा। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कितना सुंदर संवाद है कि देव ऋषि नारद को जब गुरु मिल गए थे और मिलने के बाद में देव ऋषि नारद ने जो ज्ञान प्राप्त करा था, तो उसकी नारद जी महाराज की जो ज्योतिषी गुरु के पास में जो चालू हुई। भारत की भूमि के जितने ज्योतिष शास्त्री हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिषी करने वाले हैं, ये इन सबके लिए नारद गुरु है। क्योंकि नारद के बराबर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र नारद जी महाराज से ही प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र 22,000 श्लोक नारद पुराण में है, जिसमें से महाराज लगभग 2700 श्लोक ज्योतिष शास्त्र के देवऋषि नारद ने प्रकट करवाए। ये जितना ज्योतिष शास्त्र चलता है ना, ज्योतिषी देखने वाले देखते हैं, सब नारद की कृपा। केवल गुरु मिला और सवर गया। गुरु का काम ही यही है, पत्थर को चमका दे, बस वो कांच के टुकड़े को चमका कर रख दे, वो गुरु है। देव ऋषि नारद ने कहा, पिताजी आप मुझे केवल नारद कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, और क्या बोलूं बता दे तू। तो नारद जी बोले कि आप मुझे केवल नारद बोल रहे हो। हाँ, अब तू बता क्या चाहता है। तो कि आप केवल नारद ना बोलिए, मुझे बस एक बात और याद रख लो कि मेरा नाम देव ऋषि नारद है। मैं देव ऋषि हूं। केवल देव ऋषि। और जितने यहां पर बैठे हैं 33 कोटि देवता, ये मेरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, देव ऋषि नारद के कर पुकारते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में आ गया, बस दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है।
जो अहंकार अगर एक बार आ गया तो टूटने में बहुत समय लगता है महाराज, बहुत समय लगता है। अहंकार को तोड़ने में बहुत समय लगता है। बहुत समय। ब्रह्मा जी से पूछा देवऋषि नारद ने, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करो, कोई असली गुरु ढूंढ लो, कोई असली गुरु। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद जी ने तप करने से पहले, अभी तक जितनी लॉकडाउन में कथा श्रवण करी है उसमें अपन ने केवल एक संवाद सुना था कि नारद जी ने तप करा, कामदेव को जीता, शंकर जी के पास गए, रुद्राक्ष की माला मिली, वो फेंक दी, नंदी ने उठाई, नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और उनका बंदर का मुख लगा। ये कथा तो अपन सुन चुके हैं, पर इस गुरु शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, जिस कथा में गुरु के महत्व को हमें जानना है कि देवर्षि नारद के गुरु कौन थे, पार्वती के गुरु कौन थे, शंकर के गुरु कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, राम के गुरु कौन थे, उनका संबोधन जो हमको जानना है। नंदी के गुरु कौन, श्री हनुमान जी के गुरु कौन, गणेश जी महाराज के गुरु कौन, कार्तिकेय के गुरु कौन, शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है सर्प के गुरु कौन, भगवान विष्णु के गुरु कौन। कोई तुमसे पूछ ले इनके गुरु हैं कौन, उनका संबोधन सुनाइए, जरा लेकर आइए कि इनके गुरु हैं कौन, आखिर कौन गुरु है, वो संबोधन को सुनना चाहिए। महाराज बस वही बात को ध्यान में रखा जाए, वही संबोधन को ध्यान में रखा जाए। जाइए गुरु मंत्र ले लो, कोई असली गुरु मिल जाए जीवन में तो मंत्र जरूर ले लो। फिर कहेंगे पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु मंत्र लेना। साहब जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल। मन को छू जाए कि ये गुरु मंत्र मिलेगा तो इससे मुझे शिव मिलेगा, तो समझ लो कि गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना सार्थक है, वरना नहीं। वो भी असली मिले, असली गुरु। और असली गुरु आज के जमाने में लोगों को असली घी नहीं मिले तो गुरु कहां से मिलेगा। यहां तो किसी से कह दो साहब हमको 5 किलो असली घी चाहिए, जितना का भाव हो लगा उतना का लेके आएंगे हम, परंतु हमको असली चाहिए तो भी असली ढूंढने जाओ तो भी उसमें कहीं ना कहीं तो मिलावट हो ही जाए। असली घी नहीं मिले तो गुरु कहाँ से मिलेगा। होता है एक भैरू जी का ओटला, वहाँ पर बहुत सारे इतने बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पूता, सब पे बरक लगी, सब पे माला चढ़ी। किसी ने पूछा, पढ़ा लिखा लड़का आया, उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी बोले बोल बेटा ये कौन सा ओटला है, ये पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर, इस पे सिंदूर पुता, ये कौन है। तो पिताजी बोले बेटा ये अपने गांव के भैरू जी हैं। भैरू, हाँ चलो प्रणाम करो। बेटे ने प्रणाम कर लिया। फिर बेटे ने प्रश्न किया, पिताजी इतने साले भैरू रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे माला चढ़ी है, सब पे बरक लगी है, इसमें असली भैरू कौन सा है। पिताजी भी सिर खुजाने लगे, इसमें असली कौन सा है। इतने बड़े 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 पत्थर रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, सब पे बरक लगा है, असली भैरू कौन सा। तो पिताजी बोले बेटा हमको तो नहीं मालूम, हमने जब से देखा नहीं इतना सारा भैरू देखा, पूरे पेड़ के नीचे इतने सारे होटले पे जो रखे नहीं, ढेर सारा भैरू रखे। अब प्रश्न तो खड़े हो जाते हैं ना, प्रश्न तो सामने आते हैं। हाँ तेरे दादाजी को मालूम होगा, चल घर गया तो जाते से इसने बैग रखा दादाजी के पास। दादाजी भैरू जी के ओटले पर इतने सारे भैरू रखे हैं, इसमें असली भैरू कौन सा है।
दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, बीच में जो इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है भाटा रखा हुआ, हाँ लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, उसी को माला पहनाते थे, और ये बाकी का इतना सारा पत्थर रखा, ढेर सारा भेरू ही भेरू इकट्ठा हो गया, ये कहाँ से आया? तो दादाजी बोले बेटा हमारा जमाने में एक ही भेरू था, लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक पत्थर उठाया हाथ पोछा पटक गए, दूसरा पत्थर उठाया हाथ पोछा पटक गए, तीसरा आया हाथ पोछा पटक गए। एक ही भेरू था, पर उसके पास में जितने पत्थर रखे नहीं सब हाथ पोछ पोछ के धर के चले गए। अब लोगों ने सोचा कि ये ही भेरू है, तो लोग आते सिंदूर पोतने, तो जो असली बीच में उसको तो कोई पोतता ही नहीं, जितने पुता हुआ उन पड़े रहते उनको ही पोत के चले जाते, और असली धरा की धरा रह जाते, असली पड़ा की पड़ा ही रह जाते। असली भेरू कौन सा है? तो कहा बीच में जो है बस, बाकी के वो तो पूछा हुआ है, सब हाथ पोछ पोछ के पटक गए, उसी पे लोग सिंदूर पोत दिए। बस यही जीवन है। असली सतगुरु को पहचानना, असली गुरु को जानना बहुत कठिन है। संसार में इतने गुरु हो जाएंगे, इतने गुरु हो गए, इतने गुरु हो गए कि ढेर के भाव में मिल जाए, पर असली कैसे मिलेगा? असली ढूंढो। असली गुरु कैसे? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। असली गुरु को छांटा जाए, असली गुरु को प्राप्त किया जाए, तब सुख का भान उत्पन्न हो सकता है। जाओ, देव ऋषि नारद असली गुरु ढूंढने जा रहे हैं। कितने दिन लग गए नारद जी को, भ्रमण करते 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 नारद जी वापिस आ गए। ब्रह्मा जी बैठे थे कमल के पुष्प के ऊपर, ब्रह्मा जी के पास में जाकर देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पिताजी। पिताजी बोले नारद तू आ गया, गुरु मंत्र ले लिया तूने? नारद जी बोले सारे जमाने के गुरुओं को देख कर आया, पर मेरे सामने सब फीके थे। कोई के भीतर कुछ था, कोई के भीतर कुछ था, इसलिए मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। यही तो अभिमतता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा, दुर्योधन जा, पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। और युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा पूरी हस्तिनापुर में से किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ, किसी एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आ। दुर्योधन अच्छा ढूंढने जा रहा है, युधिष्ठिर बुरा ढूंढने जा रहा है। कई दिनों तक ढूंढता रहा दुर्योधन, पर कोई अच्छा नहीं मिला, और युधिष्ठिर कई दिनों तक ढूंढता रहा, कोई बुरा नहीं मिला। कारण क्या था? दुर्योधन जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था, और युधिष्ठिर जितनों को देखता था उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता था। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, फिर कौन बुरा मिला? अपने चित्तवृत्ति में अंदर झांक कर देखा, अपने भीतर उतार कर देखा, अपने से बुरा कौन होगा संसार? कौन बुरा? कौन बुरा? अच्छे को अच्छे मिलते, बुरे को सब बुरे मिलते। आप जैसा देखेंगे, आप जैसा प्राप्त करेंगे वैसा मिल जाएगा। आपका स्वभाव जैसा होगा, सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलते चले जाएगा। देव ऋषि नारद कहने लगे मैं सारी दुनिया में घूम कर आया, सारी दुनिया में दौड़ कर आया, कोई मेरे को गुरु ही नहीं मिला, मैं किसको गुरु बनाऊं? मेरे को तो कोई गुरु मिलता ही नहीं है। इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की साक्षी में कह दिया, एक काम कर, अगर गुरु नहीं मिलता तो एक नियम लेकर जाना। एक नियम बना कि कल मैं समुद्र के तट पर जाऊंगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से गुरु मंत्र ले लूंगा। बस ये नियम बना लो। जा
ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा मतलब तुम चाहते हो कि मैं गुरु मंत्र लूं? देवर्षि नारद भी किसी को गुरु बनाए? ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नियम बना कि अगर तुझको कोई गुरु अच्छा लग ही नहीं रहा, तुझको कोई गुरु मिल ही नहीं रहा, तो नियम बना कर जा कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो मुझे समुद्र के तट पर मिलेगा पहला व्यक्ति, उसी से गुरु मंत्र लूंगा। चले जा। अब ये सारी जो लीला थी, ये तो भगवान महाकाल राजा उज्जैनी नरेश, मेरा कालाधिपति महाकाल ही कर रहा था, सब लीला कर रहा था। गए देवऋषि नारद, नियम लेकर गए, जो सुबह सबसे पहले मिलेगा उसी से गुरु मंत्र लूंगा। गए, आगे जाके एक बूढ़ा सा व्यक्ति मिल गया, बूढ़ा सा था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, बड़ा बुजुर्ग, वही मिला। हाथ कांप रहे थे, थर थर, काला सा स्वरूप था, लंबे लंबे बाल थे, दांत आगे के दो लंबे से निकले हुए थे, कानों में थोड़े कुंडल पड़े हुए थे, आंखें पूरी भयंकर हो रही थी चेहरे के साथ, और वही मिल गया। देवऋषि नारद ने उनको देखा और देखते से हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे पहचानते हो? अब ये बोलने की क्या जरूरत है कि पहचानते हो? तुम्हें तो मंत्र लेना ही नहीं, तुम्हें तो मंत्र से मतलब है, पर पहचानते हो तुम मुझको? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम देवऋषि नारद जैसे दिख रहे हो, पर यह पक्का नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। अब देखो असली गुरु मिल गया, अब भी सही अहंकार तोड़ दिया, 2 मिनट नहीं लगे कि तुम देवऋषि नारद जैसे दिखते हो, पर यह गारंटी नहीं है कि तुम देवऋषि नारद हो। मतलब ये अहंकार टूट गया कि नारद, अब तेरे भीतर अहंकार था कि मैं देवऋषि नारद, मैं देवऋषि नारद, तो यह अभिमान तेरा अभी के अभी टूट गया, अभी के अभी गया। बस यही गुरु है कि गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। आओ से आनंद से। जय हो, जय हो। गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे, इस गाड़ी के दो दरवाजे। अरे धर्म अधर्म के द्वार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। अरे धर्म अधर्म के द्वार, में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार बैठो
श्याम सरकार। श्याम सरकार बैठो श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। ओ गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। हरि बोल। जय हो। हर भोले। इस गाड़ी का एक ड्राइवर, इस गाड़ी का एक ड्राइवर। ओ इस गाड़ी का एक ड्राइवर। इस गाड़ी का एक ड्राइवर। मेरी बुद्धि में बैठो सरकार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी नार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। ओ श्याम सरकार मेरो 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 श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में जय हो। सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठो है श्याम सरकार। परमात्मा से निवेदन करो, बुजुर्ग के रूप में, बूढ़े के रूप में। जरा सी देर में अहंकार गिरा दिया गया। देरी नहीं लगी, एक क्षण लगा और कह दिया तुम बोल रहे हो कि देवऋषि नारद, पर तुम लग जरूर रहे हो देवऋषि नारद जैसे, पर हमको नहीं लगता कि तुम देवऋषि नारद हो। ये हम नहीं कह सकते कि तुम देवऋषि नारद हो। हमको नहीं लगता। क्यों आए हो यहां पर?
किस लिए आए हो? आपसे गुरु मंत्र लेना है। बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा सा वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको गुरु मंत्र लेना है। हाँ, पर हमको तो कोई मंत्र आता ही नहीं है जो हम आपको दे दें। क्या दें हम आपको? देव ऋषि नारद ने कहा, एक बात सुनिए बहुत अच्छे से, आप कोई साधारण चेले के गुरु नहीं बन रहे हो, देव ऋषि नारद के गुरु बन रहे हो। अच्छा, एक बात बताना, बहुत सरल सी बात है। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से बताना, गुरु के साथ में चेला चले तो चेले को गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे गुरु जी के साथ लगा हूं, मैं मेरे गुरु जी के चरणों में लगा हूं। पर किसी मंत्री के साथ, किसी राजनेता के साथ, किसी धनपति करोड़पति के साथ में जब कोई गुरु जुड़ जाए, कोई गुरु जुड़ गया और वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ, वो गुरु उस मंत्री के साथ, उस राजनेता के साथ में, उस धनपति के साथ चले, तब कोई कहेगा कि चेला गुरु से जुड़ा है? अरे बोलो जम के, कोई कहेगा? नहीं। लोग यही कहेंगे, वो गुरु महाराज वो पैसे वाले से जुड़े हुए हैं, उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, उन राजनेता से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हुए हैं साहब, उनसे जुड़े हैं। पर चेले का गौरवान्वितता तब होती है जब गुरु से जुड़कर चले और नाम हो कि ये उस गुरु का चेला। गुरु की बदनामी तब होती है, गुरु का संबोधन जब समाप्त होता है जब लोग कहते हैं ये उन मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और खूब उनको सपोर्ट करते हैं, खूब उनके लिए करते हैं। तब फिर वो गुरु का पद धीरे धीरे समाप्त हो गया, फिर गुरु का संबोधन नहीं रहा, फिर गुरु का संबोधन नहीं, फिर गुरु का पद नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हम कहाँ गए थे? कुबेरेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम इतने समय से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, हम इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, हम इतने समय से कथा का रसस्वादन श्रवण कर रहे हैं। ओहो, हमने ये करा, हमने बहुत कुछ कर, हमें फल में, अर्थात आप शंकर से जुड़े हो, आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो, आप राम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों को खुशी होती है मंत्री, राजनेता, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने की। दुनिया के लोगों को खुशी होती है, पर जो कालों का काल, महाकाल का जो भगत होता है, शिव का जो भगत होता है, उसको खुशी नेता, मंत्री, अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होती, उसको खुशी देवादिदेव महादेव के साथ कुछ चित्रपट बनाने की होती है, उससे लगने की होती है कि वो महादेव, वो काल अधिपति, वो महाकाल राजा, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर मेरा है और मैं उसका हूं। ये उसकी प्रसन्नता होती है, ये उसका आनंद होता है। नारद जी बोल रहे हैं, आपको मालूम है आप किसके गुरु बन रहे हो? तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख फालतू बात कर मती मेरे से,
मेरे को जाना है मछली पकड़ने और यहाँ 2 घंटे से बड़बड़ कर रहा है। मेरे को कोई गुरु मंत्र आता नहीं है, जो आता होगा दे दूंगा। अब नारद जी संकल्प लेके आए कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से मंत्र लेना। और बताओ, अभी तो नारद को इतना अहंकार था कि तुम पहचानते नहीं हो, किसके गुरु बन रहे हो। तो इतने में उसने भी कह दिया, जो बढ़िया काला काला सा बेटा था, बड़ी बड़ी आँख का, बाल भी इतने बड़े, कपड़े भी अच्छे नहीं, वो तो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, एक टोपी लगाया था ऊपर से और जाल हाथ में कंधे पर पड़ा हुआ था। और इतने में नारद जी ने बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके गुरु बन रहे हो। इतने में गुरु जी ने भी कह दिया, फालतू की बात करें मत, टाइम बर्बाद करें मत, मेरे को नाव में बैठना है, मछली पकड़ने जाना, मुझे जाना है मछली पकड़ने के लिए, तो फालतू की बात कर मत। नारद जी ने कहा, बताओ, अपना तो भारी बेइज्जती कर दी। हम समझा रहे कि हमारे गुरु बन रहे हो। मछुआरे ने कहा, सुन तो ए नारद, तू कह रहा ना नारद है डुप्लीकेट, सुन। अब जैसे कहा ना डुप्लीकेट नारद, तो नारद को बहुत बड़ी मिर्ची लगी, बहुत गुस्सा है कि बता, हमको कह रहा डुप्लीकेट नारद। तो नारद जी ने पूछा, तुम हमको डुप्लीकेट नारद क्यों कह रहे हो। इतना मछली पकड़ने वाला मछुआरा बोला, बताओ, अगर तू देवऋषि नारद होता तो मेरे पास गुरु मंत्र लेने आता, तू तो कोई अच्छा गुरु ढूंढता। इतने में नारद जी बोले, दिक्कत तो यही तो है, मैं तो अच्छा गुरु ढूंढने गया था, पर मेरे भी किस्मत में तू ही लिखा था, ढूंढने तो बहुत गया, फिर मेरी भी किस्मत में तुम ही लिखे थे, इसीलिए तो कह रहा हूं डुप्लीकेट नारद। सुन नारद, देख भाई, मंत्र तो मैं दे दूंगा जो मेरे पास में, पर एक बात और सुन ले अच्छे से। कल से तू मेरे पास में आए और आकर मेरा फोटो मांगे, आके मेरा फोटो मांगे। होता है कई बार, एक गुरुजी के पास में एक चेला पहुंचा, गुरुदेव आपका फोटो चाहिए, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले, फोटो का क्या करेगा। अगर हृदय में गुरु बैठा है तो फोटो का करेगा क्या। नहीं गुरुजी, वो फोटो होना जरूरी है, मैं दुकान में लगाऊंगा। काय की दुकान है तेरी। किराने की। अच्छा, और दूसरी छोरे की है कपड़े की, हम दोनों को एक एक फोटो दे दो। गुरुजी तुम्हारा फोटो चाहिए, मैं दुकान में लगाऊंगा, अच्छा बड़ा। तो गुरुजी ने पूछा, फोटो का करेगा क्या, क्या करेगा। कुछ नहीं, बस आप तो फोटो दे दो। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो फोटो का क्या करेगा। गुरुजी ने कहा, दुकान में लगाना है। तो करेगा क्या। बस बात इतनी सी, गुरुजी जो भी आता है ना, जरा जरा सी बात में कसम खाना पड़ती है अपने पिताजी की। आपके पिताजी की नहीं खाऊंगा, अब तुम्हारी खतरूंगा। ये गुरुजी की कोसो खाते, ये गुरुजी की। बस फोटो दे दो। तो गुरुजी ने भी सोचा, मेरा ही मिला था, वो भी फोटो हमारा, और कसम खाने के लिए। बस कसम खाऊंगा, इनकी कसम। ये तो यही भाव बिक्री है, इनकी कसम, मैंने थोक में इतना ही खरीदा, इनकी कसम में तो इतना ही लाया। गुरुजी ने मन में सोचा, गजब है। अब देवऋषि नारद को जो मिले हैं, देवऋषि नारद को जो प्राप्त हुए हैं, देवऋषि नारद को जो मिले हैं महाराज, देख भाई, अभी तो तू थोड़ी देर बाद फोटो मांग लेगा मेरा कि मुझे फोटो दो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारा फोटो ले जाके करूंगा क्या, तुम्हारा फोटो ले जाके क्या करूंगा। ठीक है। तो इतने में मछुआरा बोला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी अभी तो जरूरत पड़ेगी गुरु के फोटो की या गुरु की। कभी तो जरूरत पड़ेगी। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, कोई साथ नहीं दिया, तो गुरु द्रोणाचार्य का मंत्र तो काम आया, गुरु मंत्र तो काम आया। तो ऐसा गुरु तो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने होगा। महाराज गला पकड़ रहा है, गुरु कभी ना कभी तो तुम्हारे सम्मुख में होगा।
आप तो मंत्र दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र दिया? ओम हरि ओम। जो नारद जी के गुरु ने मंत्र दिया था वो मंत्र एक बार आप भी बोलिए। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत धीरे से बोलना, अंतरात्मा से बोलना, सावधान होकर। एक मछुआरा जो मंत्र दे रहा है नारद जी को, उसको 5 बार उच्चारण सभी करो। ओम हरि 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 5 बार नारद जी के कानों में मंत्र दिया। नारद जी मंत्र लेकर सीधे पहुंच गए देवलोक में। सभा फिर लगी हुई थी। देव ऋषि नारद जैसे ही आए, आते से ही देव ऋषि नारद को देखा। देखते ही सबने पूछा, नारद जी गुरु मंत्र हो गया? हो, मंत्र मिल गया? हो। कौन गुरु है तुम्हारे? कौन गुरु है? नारद जी ने कहा कि मछली पकड़ने वाला मछुआरा। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे गुरु जी का दर्शन हम भी करना चाहते हैं। वो साधारण गुरु नहीं हो सकता जो देवऋषि नारद को मंत्र दिया है। ऐसे गुरु को प्रणाम हम भी करना चाहते हैं। नारद जाओ अपने गुरु को लेकर आओ। और उसने कह दिया था थोड़ी देर बाद फोटो मांगने आ जाएगा। गुरु गुरु होता है, सब जानता है। उसने कह दिया थोड़ी देर बाद आएगा और फोटो लेके जाएगा। जाओ तुम्हारे गुरु का दर्शन करना है, लेकर आओ। अब नारद जी जैसे ही घाट पे पहुंचे, समुद्र के तट पे पहुंचे तो गुरु गायब था। तो नारद जी को लगा मछली पकड़ने गया होगा तो यहीं बैठ जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नारद पुराण कहती है कि नारद जी महाराज को कई वर्ष लग गए थे केवल उस गुरु को ढूंढने में, उस घाट पर। कई वर्ष। कई वर्ष ढूंढ रहा है। देवर्षि नारद को जब नहीं मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद पुराण की कथा कहती है, देवर्षि नारद समुद्र के तट पर तप साधना में डूब गए। जिसने जिंदगी में तप साधना करी होगी वही दूसरे को तप साधना में लगा सकते हैं। और यह प्रसंग शिव महापुराण में आता है। जिस समय चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, चंद्रमा की सारी काया क्षय होने लगी, गिरने लगी, उसको श्राप लग गया दक्ष प्रजापति का कि तुम रोहिणी के प्रति प्रेम ज्यादा रखते हो, बाकी की धर्म पत्नियों को नहीं देखते, तुम्हें काया का अभिमान है, तुम्हारी काया छिन्न होगी, तुम्हारी काया बेकार होगी, तुम्हारी काया टपक टपक कर नीचे गिरेगी। जब चंद्रदेव की काया जमीन पर टपक टपक कर गिरने लगी, तब चंद्र रोते हुए सब दूर घूम कर आए, कोई नहीं साथ दिया। तब चंद्रदेव देवर्षि नारद के पास में गए और नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? तो जिसने तप साधना करी थी उसी तप साधना का बल था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने समुद्र के तट पर तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया था, तू समुद्र के तट पर जाकर शंकर की आराधना कर तो तुझे शंभु मिल जाएगा। यह देवर्षि नारद ने ज्ञान दे दिया। यह देवर्षि नारद का ज्ञान तत्व था, यह देवर्षि नारद ने प्रदान कर दिया। तुम्हें मिल जाएगा, जाओ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जाइए।
ढूंढिए। जितने तप करा होगा, जितने साधना करी होगी, जिसने भजन करा होगा, जिसने कीर्तन करा होगा, ध्यान देना, मीठा खाने वाला स्वाद बता सकता है, बहुत अच्छा बना है साहब, गुलाब जामुन बहुत जोरदार है, पर चाशनी थोड़ी सी कड़ली हो गई ना, दांत में चिपक गई। स्वाद बताने वाला बता देगा, गुड़ खाने वाला, शक्कर खाने वाला, रसगुल्ला खाने वाला, इमरती खाने वाला स्वाद बता देगा, पर खाना आपको भी पड़ेगा। तो चंद्रदेव से कहा कि भजन करोगे तो शिव मिलेगा, मैंने तप साधना करी तो मुझे गुरु मिल गया, तुम तप साधना करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा। और चंद्रदेव ने तप साधना करी तो काया का रोग मिटा, सोमनाथ जी महाराज विराजमान हो, सोमेश्वर महादेव। ये देव ऋषि नारद ने चंद्र को बताया, चंद्र ने तप करा तो शंकर मिलेगा। ये तप साधना, ये तप साधना थी। जो तप करने लगे नारद जी महाराज, इतनी तप भक्ति में डूब गए कि उस साधना में डूबे डूबे नारद जी को डूबे कई समय हो गया। तब शंकर रूप में वही मछुआरा सामने आ गया, वही मछुआरा। और मछुआरे ने नारद जी को हिलाया, नारद जी हिले ही नहीं। तब नारद जी के ऊपर समुद्र का जल डाल दिया। तब नारद जी उठे और उठकर नारद जी की आंख में आंसू भरे थे। गुरु के चरण पहली बार नारद ने पकड़े थे। गुरु मंत्र लिया तब भी नहीं पकड़े कि मैं देव ऋषि नारद इस मछुआरे के पांव पकड़ूंगा। मैं देव ऋषि नारद इस मछुआरे के चरण पकड़ूंगा। तब आज देव ऋषि नारद की आंख में से आंसू बह रहे थे और उन्होंने मछुआरे के चरण पकड़ रखे थे। मछुआरे ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो यहां, क्या कर रहे हो यहां बैठ के, कैसे आना हो गया? नारद जी बोले, आपने कहा था आपकी जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत? देवताओं को आपका दर्शन करना है, देवताओं को मेरा दर्शन करना है। तो मेरे से तो चला नहीं जाएगा, ऊपर तक कैसे जाऊंगा, देवताओं के पास तक। नारद जी ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले चलता हूं, हो गया कल्याण। आप क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा। कई बहुत ऊंचे शब्द बोल जाते हैं। गुरुजी आप मेरे यहां आओगे कि नहीं आओगे, तुम तो इतना बोलो, बाकी का मैं सब उठा ले जाऊंगा। तुम तो बोलो गुरुजी आओगे कि नहीं आओगे, बाकी का सब मैं निपट लूंगा, मैं सब ले जाऊंगा तुमको यहां से, मैं गाड़ी में मंगवाऊंगा, मैं गाड़ी भेजूंगा, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा। पर नहीं संबोधन तो नारद जी ने कह दिया, मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूंगा। इतने में तो गुरुजी बोल दिए, उठा ले चल। और नारद जी बैठ गए नीचे। जब नारद जी बैठे नीचे और बैठे नारद नीचे, बीणा करताल सब एक और, उनके कंधे पे बैठ गए बूढ़े मछुआरा। जो कंधे पे बैठा, नारद जी बालू रेत में, समुद्र की रेत में धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए, इतने रह गए, इतने रह गए, धंसते चले गए, धंसते चले गए, इतने रह गए। थोड़ी तक रेत आ गई, नारद जी के मर जाऊंगा, गुरुजी बचा लो। उठाया, खींचा गुरुजी ने, नारद चल। नारद जैसे ही लेकर देवताओं के पास में सभा में अपने गुरु को लेकर पहुंचे, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, सबने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं था, ये मेरा देव अधिदेव महादेव था, जिसकी शरण में नारद पड़ा था। ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये कोई सिंपल गुरु नहीं है, ये काल अधिपति, कालों का काल महाकाल था। नारद समझ नहीं पाए थे कि बालू रेत में क्यों दब गया, अभी भी नहीं समझे थे, वो तो सब दंडवत करे। तब भगवान विष्णु ने जब देखा कि मेरे महादेव आए हैं, खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे, आज मछुआरे का रूप रख कर आ गए। संसार का कोई भी गुरु हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज हो, चाहे वल्लभ कुल का हो, चाहे निम्बार्की हो, किसी भी कुल का गुरु हो, शिव महापुराण नारद पुराण में स्पष्ट कहा गया, गुरु किसी भी संप्रदाय का होगा,
पर गुरु हमेशा महादेव का स्वरूप ही होगा, महादेव का रूप ही होगा। गुरु किसी भी संप्रदाय, गुरु किसी भी पंथ का हो, पर वो देव अधिदेव महादेव के स्वरूप का ही होगा, वो गुरु ही है। देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़े, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। वो साधारण गुरु नहीं है हमारे, देव अधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल है वो। शिव पुराण कहती है संसार का जितना गुरु होगा वो शंकर का स्वरूप, शिव का स्वरूप, जो गुरु मंत्र दे रहा है, गुरु वाणी कर रहा है। प्रणाम किया, नमन किया। बोलो, देव ऋषि नारद अब सब कुछ छोड़ चुके थे, क्योंकि भीतर गुरु का वास हो चुका था। जब अंदर शंकर रूपी गुरु आ जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आ जाए, फिर निवेदन करूंगा भक्ति और भरोसा इतना करना। ये आज की कथा के दूसरे दिन की कथा का विराम का संबोधन कर रहा हूं। भक्ति और भरोसा भगवान शिव का इतना करना कि दुख तुम्हें आए और चिंता महादेव को हो जाए। चिंता उस शिव को होना चाहिए। भक्ति और भरोसा शंकर पर इतना करना कि दुख तुम पर आए और चिंता उस महादेव को हो जाए, तो समझना कि भक्ति और भरोसा दोनों प्रबल हो चुके हैं, दोनों प्रबल है। तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, रोएगा वो भक्ति, तुम्हारे को तकलीफ आएगी, रोएगा वो भरोसा। उस शिव पर, उस परमात्मा पर डिगे ना। महाराज मैं धन्यवाद दे रहा हूं श्री रमेश कुमार जी गर्ग को चंडीगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद है रमेश जी। आज आपके माध्यम से पूरा विश्व इस गुरु वाणी को, इस गुरु वंदना को और इस गुरु शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है, गुरु शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है। आपके माध्यम से आज कोई कह रहा था, गुरुदेव जो सावन में शिव महापुराण की कथा हो, हमको गंगा यमुना और सरस्वती इन त्रिवेणी का पूरा वृतांत श्रवण करना है, इनका उद्गम भी श्रवण करना है, ये किसके साथ रही, कैसी रही, इनका श्रवण प्रयास करेंगे। हम भी प्रयास करेंगे। जैसे पिछले वर्ष में गणेश शिव महापुराण करी, फिर कार्तिक शिव महापुराण करी, ऐसा सती शिव पुराण करी। प्रयास करेंगे कि सावन के महीने की पहली जो शिव महापुराण की कथा चालू हो वो गंगा शिव महापुराण की कथा हो, दूसरी जो शिव महापुराण की कथा हो वो यमुना शिव महापुराण कथा हो, तीसरी जो शिव महापुराण कथा हो इस श्रावण के महीने में वो सरस्वती शिव महापुराण कथा हो। क्यों, किस लिए, किस भाग से प्रकट होकर किस भाग में आई और कहां शंकर से इसका संबंध जुड़ा, वो श्रवण करने का प्रयास करेंगे। साधारण नहीं शिव, साधारण नहीं। भक्ति और भरोसा पूर्ण रखिए। चिंता उसको होगी, तुम्हें नहीं। दुख उसको होगा, तुम्हें नहीं। सोचेगा वो हो, तुम नहीं। वो सोचे, उसका भरोसा। ऐसी शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक अपन श्रवण कर रहे हैं। आज पूरा देश विदेश इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है। आपसे भी निवेदन है, ये गुरु शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है महाराज। अभी तक के समय में आप YouTube पर उठाकर देखेंगे, मिलेगी नहीं। पहली बार योग लगा है, अधिक से अधिक संख्या में श्रवण कर कर अपने जीवन को आनंद बनाए। एक दूसरे को शिव महापुराण की कथा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने का प्रभाव आप दीजिए, जिससे जीवन सार्थक हो, गुरु तत्व को लोग पहचाने। आज दूसरे दिन की कथा को विराम देते हैं। हर हर महादेव। सभी भक्तों को